गुड इवनिंग माय डियर जूनियर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन विद द ब्लेसेस ऑफ गॉड। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं 9.5 इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। सो इस इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे? सो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल वी कैन वर्क आउट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑन द स्पीसीज वी सी अराउंड एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ गोइंग बैकवर्ड इन टाइम. So we do this by identifying the hierarchy of characteristics between the species. In order to understand the process, let us think back of our discussions on the classification of organism in class 9th. So similarity among organism will allow us to group them and then dissimilarity जो होगा उसको हम सेपरेट करेंगे. मतलब सिंपली यहाँ पर बोला गया है एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन में बोला गया है कि अबाउट स्टडी एंड कंपैरिजन की कैसे कोई एक ही एंसेस्टर से डिफरेंट जो डिफरेंट स्पीसीज है वो ओरिजिनेट हुआ एंड मूव ऑन टू डिफरेंट किस तरह से एडेप्टिव ग्रेडेशंस के थ्रू में वो अलग अलग जगह पे गया, उसकी फूड हैबिट और लिविंग स्टाइल के बेसिस पे फिर वो एक ऐसा ही स्पीसीज बन गया कि व्हेन यू विल सी इट या ऑब्जर्व इट you will not be able to distinguish और you will not be able to find that they belong to the same ancestor. मतलब पता नहीं चलेगा कि वो लोग सेम एंसेस्टर उन लोगों के सेम एंसेस्टर थे. सो ये है एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन. हमने क्लासिफिकेशन एक अलग ही चैप्टर है उसमें पढ़ा है कि कैसे हम कुछ सिमिलरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ डिससिमिलरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग में. जैसे कि अगर 11th की बात करें, क्लास 11th की, तो हम उसमें पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमेलिया, जहाँ पे हमने अलग अलग कैटेगरीज़ में ऑर्गेनिज्म को बांट रखा है. सो ये है क्लासिफिकेशन. कुछ सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे बांटते हैं, कुछ डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पे हम लोग उसको बांटते हैं. तो वो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन. नाउ द नेक्स्ट पेज में हमें ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताया है. यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? अबाउट द होमोलोगस ऑर्गन एंड अबाउट द एनालोगस ऑर्गन. हमें यहाँ पे होमोलोगस और एनालोगस के बारे में पढ़ना है, जो कि मेजर डाउट होता है. तो होमोलोगस का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं बट डिफरेंट फंक्शंस रखते हैं, यानी द ऑर्गेनिज्म हु पोजेस सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिसिमिलर फंक्शंस लाइक द लिम्फ ऑफ लिजार्ड. अगर हम बात करें लिजार्ड का लिम्फ और हमारा लिम्फ, मैन का लिम्फ, इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है लेकिन फंक्शन अलग है. वो क्रैप करता है और हम लोग वॉक करते हैं, तो फंक्शन अलग हो गया लेकिन स्ट्रक्चर सेम है. ठीक उसी तरह से एनालोगस ऑर्गन उसके जस्ट अपोजिट है. एनालोगस का मतलब होता है कि वो ऑर्गन्स जिनके फंक्शन सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो. फॉर एग्जाम्पल विंग्स, जिसके फंक्शन सेम होते हैं, काम होता है सिर्फ फ्लाई करना. बट इफ़ यू विल ऑब्जर्व, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो बर्ड्स में, बैट में और भी जितने भी फ्लाइंग एनिमल्स हैं उनमें फ्लाइंग बर्ड्स हैं, उसमें अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखेगा कि स्ट्रक्चर सेम नहीं है, स्ट्रक्चर अलग अलग है बट फंक्शन सबका क्या है? फ्लाई करना. ये है एनालोगस ऑर्गन. विंग्स ऑफ अ बैट एंड विंग्स ऑफ अ बर्ड. अगर हम बर्ड और बैट की विंग्स देखें, यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर में बट उनका फंक्शन क्या है? फ्लाई करना. सो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन जिनके फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है. और ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लिम्स का, देखो, ह्यूमन का और बर्ड का, फिर लिजार्ड का और फ्रॉग का, ह्यूमन का, बर्ड का, लिजार्ड का, फ्रॉग का. Now moving to the next page and there we will found the topic fossils. Fossils किन्हें बोलते हैं? Fossils किन्हें बोलते हैं? So usually when organism die, their body will decompose and be lost. जब भी कोई organism मर जाता है तो उसका जो body है वो decompose कर जाएगा और decompose करने के बाद में it will be lost. But every once in while the body or at least some parts may be in the environment that does not get it decompose completely. बट पूरा शरीर मसल से नहीं बना है, तो उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे कि हड्डी हो गया, बोन्स हो गए, इवन दांत भी हो गया. सो वो ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो डिकम्पोज नहीं करता, जो एज यूजुअल मिट्टी में पड़ा मिल जाएगा. सो वो जो हम प्रिजर्व करके रखेंगे दैट विल बी फॉसिल्स. उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स, जो कि रह जाए, जो डिकम्पोज ना करे. So if the dead insect get caught in a hot mud, for example, it will not decompose quickly and mud will eventually harden and retain the impression of the body parts of the insect. Now all such preserved traces of living organisms are called fossils. तो जितने भी living organism हैं उनके डेथ के बाद में उनकी कोई चीज़ अगर प्रिजर्व रह गई जो डिकम्पोज नहीं हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे fossils.
यहाँ पे वेरियस काइंड्स ऑफ फॉसिल्स पिक्चर में दिए गए हैं। सबसे पहला जो है ट्री ट्रंक का है, फिर इन्वर्टिब्रेट्स का है, उसके बाद में यहाँ पे थर्ड वन में भी इन्वर्टिब्रेट्स का ही है, फिर है डायनासोर का स्कल, डायनासोर का स्कल है, और यहाँ पे एक टाइप ऑफ फिश का है। सो ये सारे क्या हैं, ये सारे भी फॉसिल्स हैं। अब इस चैप्टर का आई थिंक ये लास्ट पैराग्राफ है जहाँ बोला गया है कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस एस्टिमेट, वन इज रिलेटिव, इफ वी डिग इनटू द अर्थ एंड स्टार्ट फाइंडिंग फॉसिल्स it is reasonable to suppose that the fossil we find closer to the surface are more ancient than the fossils we find deeper layer. And this second way of dating fossils is by detecting the ratio of different isotopes of the same element in the fossils materials, and it will be interesting to find out exactly how this method works. Actually यहाँ कुछ नहीं बोला गया कि कौन सा फॉसिल कितना जो है कितना पुराना है, ये जज करने का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। जब हम लोग डिग करेंगे हमें तो मिट्टी के अंदर से ही वो फॉसिल मिलेगा, तो जितना अंदर हमें मिलेगा वो उतना ही पुराना होगा, और जितना ऊपर हमें मिलेगा वो उतना ही नया होगा। बस यही एक तरीका है जिससे हम ये पता लगा सके कौन सा फॉसिल कितना पुराना, कितना ओल्ड है। फिर हाउ डू फॉसिल फॉर्म लेयर बाय लेयर, कैसे वो लेयर बाय लेयर फॉर्म करता है। सो लेट अस स्टार्ट 100 मिलियन ईयर्स अगो सम इन्वर्टिब्रेट्स ऑन द सी बेड डाई एंड आर ब्यूरिड इन द सैंड। अगर मान लेते हैं कि 100 मिलियन ईयर्स अगो कोई इन्वर्टिब्रेट मर गया, उसको हमने दफना दिया, उसको हमने सैंड पे दफना दिया। अब क्या होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर डायनासोर्स लिविंग इन दैट एरिया डाई एंड देयर बॉडी टू आर, फिर से मिलियंस ऑफ ईयर लेटर डायनासोर्स की भी डेथ हो गई, उनके भी बॉडी को हमने दफना दिया, ब्यूरिड कर दिया। फिर अगेन मिलियंस ऑफ ईयर लेटर क्या हुआ, एक हॉर्स की डेथ हो गई और हमने उस हॉर्स को भी वहाँ पे हमने दफना दिया। मच लेटर बाय द इरोजन और बाय द वाटर फ्लो wears away some of the rocks and exposes the horse like fossils. As we dig deeper, we find older and older fossils. अब सबसे पहले हमने क्या दफनाया था, सबसे पहले वन बाय वन हमने जिसको भी ब्यूरेट किया होगा, जब हम वी विल फाइंड, जब हम उसको सर्च करेंगे फॉसिल्स के लिए, तो हमें सबसे पुराना वाला सबसे नीचे मिलेगा, सबसे पुराना वाला हमें सबसे नीचे मिलेगा, और जो रिसेंटली ब्यूरेट किया गया होगा वो सबसे ऊपर मिलेगा। सो ये जो पैराग्राफ था इसी का पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन था यहाँ पे, ये जो कि मैंने कर दिया। एंड द लास्ट वन इज बाय इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। So evolution by stages, which we will discuss in the next video. That's all for today. Thank you everyone.